आज हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है कि कैसे एंटरप्राइज को डेवलप किया जा सकता है। तीन चीजें होती हैं इसके अंदर। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले अपन देख लेते हैं, फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर अपन करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं? सबसे पहले होता है एंटरप्रेन्योरशिप। ये सारा सब्जेक्ट जो है तीन बेसिक फंडे हैं इसके, तीन चीजों के ऊपर टिका हुआ है। सबसे पहला है एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा है एंटरप्रेन्योर, तीसरा है एंटरप्राइज। ठीक है, तो तीन चीजों के ऊपर ये पूरा सब्जेक्ट जो है आपका टिका हुआ है, एंटरप्राइज। ठीक है, एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो तीन चीजें हैं बेसिकली, 1 2 3। तीनों के बारे में अलग अलग आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या शो कर रही है, क्या इसका मीनिंग है। ठीक है, इसी से आपका सब्जेक्ट जो है क्लियर होगा। सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि कुछ ना कुछ मतलब कि बिजनेस डेवलप करना। ठीक है, उसके लिए आपको कोई बिजनेस लगाना है, कोई बिजनेस सेटअप करना है, उसके लिए आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए, उसके लिए आपको फाइनेंस चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है वो सारी किस में आएंगी? एंटरप्रेन्योरशिप में। मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? बिजनेस डेवलप करना। ठीक है, कोई बिजनेस सेटअप करना। ठीक है, किसी बिजनेस को कैसे डेवलप किया जा सकता है, उसके अंदर कैसे नई टेक्निक ऐड की जा सकती है, या कैसे जीरो से स्टार्ट किया जा सकता है नया बिजनेस। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी गेन करना। ठीक है, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अपॉर्चुनिटी कैसे, जैसे कोई बिजनेस है अब, ठीक है, चल रहा है, आपने कुछ नया बिजनेस सेटअप करना है बिल्कुल जीरो से। आप जो है पहले अपॉर्चुनिटी चेक करोगे कि अभी जैसे कि अब कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसी के हिसाब से आप कुछ ना कुछ बिजनेस डेवलप करना चाहोगे। ठीक है, जैसे गाड़ी की डिमांड है, अब गाड़ी का बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का जो है, इलेक्ट्रॉनिक कार्स का जो है अब क्रेज चल रहा है, तो आप ऐसी कोई चीज डेवलप करना चाहोगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड हो। ठीक है, जो बिजली से चलती हो। ठीक है, तो ये क्या है? ये एंटरप्रेन्योरशिप है। आप उसके लिए कैपिटल राइज करोगे, आप उसके लिए कोई साइट हायर करोगे और आप उसको बिजनेस को वहां पे सेटअप करोगे। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? बिजनेस डेवलप करने की टेक्निक। बिजनेस डेवलप करने के लिए जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है वो सारी किस में आती है? एंटरप्रेन्योरशिप। फंक्शन ऑफ सीकिंग, या ऐसे लिख सकते हो, फंक्शन ऑफ एक्वायरिंग, या कुछ भी तलाश करना जिसके लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज, फंक्शन ऑफ सीकिंग, तलाश करना। ठीक है, सीकिंग फाइनेंस कह सकते हो आप। ठीक है, जब कोई पैसा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पैसा इंपॉर्टेंट चीज है उसके लिए कि कितना फंड है आपके पास। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की सबसे ज्यादा, इन्वेस्टमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे ज्यादा किसी भी बिजनेस को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब कि कितना आप उसके अंदर पैसा खर्च करते हो। बिजनेस को डेवलप करना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है इसके अंदर? प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी एंड प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी। प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी से क्या मतलब है? प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी किसे कहते हैं? जब आपको कोई मतलब कि जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों का क्रेज आया, मैंने आपको बताया, तो ऐसी कोई चीज जब आपको किसी ना किसी जो है अपॉर्चुनिटी मिले, आप उसको गेन कर लो, आप उसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर दो, आप कोई ना कोई बिजनेस जो है डेवलप कर दो। ठीक है, जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का बिजनेस चल रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां तैयार करेगा, ठीक है, उसका बिजनेस ऑब्वियस है अच्छा चलेगा, लेकिन वो कम कीमत पे होनी चाहिए। वो सारे सेकंड मुद्दे हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है अभी कौन सा बिजनेस चलेगा? इलेक्ट्रॉनिक्स वाला।
तो ये क्या है, अब ये एंटरप्रेन्योरशिप है कि उस अपॉर्चुनिटी को गेन किया और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की, कोई ना कोई बिजनेस डेवलप कर दिया, ठीक है। तो और जा अपन ने क्या किया, एक एंटरप्राइज उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर लिया। तो ऑर्गेनाइजिंग जा उसके अंदर क्या करना है, साइट हायर करना, वो सारी चीजें किस में आएंगी, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आएंगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी गेन करना, साइट हायर करना, कैपिटल राइज करना, ठीक है, कैपिटल राइजिंग, कैपिटल कैपिटल को राइज करना, राइजिंग कैपिटल। कैपिटल होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिसके ऊपर वो बेस्ड है आपका बिजनेस, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर साइट हायर करना। साइट्स के बारे में, साइट मतलब कि जगह जिसके ऊपर आपने बिजनेस को बनाना है, ठीक है, साइट हायरिंग, ठीक है। आपने कोई किराए पे लिया है, कोई दुकान का सेटअप किया है, वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, जिसके अंदर आप अलग अलग चीजें डेवलप करोगे, ठीक है। साइट हायरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, जैसे जैसे आप पढ़ोगे इसके बारे में वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें किस में आती हैं, ये एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आती हैं, ठीक है। तो कैपिटल हायर करना, लोन लेना, ठीक है, बिजनेस सेटअप करना, साइट हायर करना जिसके ऊपर ये बिजनेस बनेगा, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है। नेक्स्ट आता है एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले आपको ये तीन चीजों के बारे में मैं बेसिक बता रहा हूं कि ये होता क्या है, सारा सिस्टम क्या है, ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। अब मैंने आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बता दिया, बिजनेस लगाने का जो कला है, जिसको आप बोलते हैं कि बिजनेस लगाने के लिए, बनाने के लिए कुछ भी चाहिए, उस सारी चीज के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। दूसरा क्या है, एंटरप्रेन्योर, जो ये काम करता है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो ये काम करता है, ठीक है, जो जिसने ये साइट हायर की, जिसने ये बिजनेस डेवलप किया, जिसने ये सारा काम किया, वो कौन है, वो है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर किसे कह सकते हैं, जो ये सारे काम जो है अरेंज कर रहा है, जो कैपिटल हायर कर रहा है, जो बिजनेस डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जो आपका जो मेन पर्सन है, हेड लीडर है, जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो कौन है, एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। द वन हु डेवलप, organizes, who develops, organizes and run or manage an enterprise। यहां पे मैं एंटरप्राइज नहीं लिखता, यहाँ पे मैं कोई बिजनेस, अभी तक इसको यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ पे बिजनेस लिखेंगे आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द वन हु डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड रन और मैनेज। रन और मैनेज एक ही चीज है, ठीक है, उसको मैनेज करना। एन एंटरप्राइज, अब यहाँ पे मैं एंटरप्राइज लिखूंगा, एंटरप्राइज, जहां पे बिजनेस लिखना चाहिए था, बिजनेस की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, एंटरप्राइज। तो इसका मतलब क्या है, एंटरप्राइज से क्या मतलब है, बिजनेस, ठीक है। तो एंटरप्राइज क्या होता है, यहां से तीसरी टर्म भी क्लियर हो गई आपकी। एंटरप्राइज क्या होता है, एक बिजनेस। तो यहाँ पे सारी चीजें को क्लियर होती जा रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये सारा सिस्टम वर्क करता है। सबसे पहले आता है आपका एक तो इंसान जिसने ये पूरा डेवलप किया, ठीक है। तो इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं, फिर से पढ़ते हैं। एंटरप्राइज एक बिजनेस, एक इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्री हो सकती है, इंडस्ट्री, और कोई जो है आपका छोटा बिजनेस, स्मॉल स्केल हो सकता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो सकती है, ठीक है, कोई मीडियम स्केल इंडस्ट्री हो सकती है, कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो सकती है, किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री हो सकती है। ऐसा ही होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये क्या है, क्या है, एंटरप्राइजेज हैं। एंटरप्राइजेज मतलब कि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया, कुछ भी, जैसे अब मारुति सुजुकी है, वो क्या है, एक एंटरप्राइज है, ठीक है। मारुति सुजुकी जिसके अंदर गाड़ियां बनती हैं, वो क्या है, एंटरप्राइज है।
तो अब एंटरप्राइज के बाद दूसरी चीज क्या बताई मैंने आपको, एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्राइज के ऊपर की चीज होती है एंटरप्रेन्योर। वो कैसे वर्क करता है ध्यान देना। सबसे पहले एंटरप्राइज आया, बिजनेस कोई, ठीक है, जिसको अपन ने डेवलप करना है। अब इसको डेवलप कौन करेगा, एक इंसान। तो वो इंसान कौन है, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। जो इंसान इस एंटरप्राइज को डेवलप करेगा, मैनेज करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, उसको क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योर कहेंगे, ए मैन, ठीक है। ये क्या है, ए बिजनेस या एन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, ठीक है। ये क्या है, इंडस्ट्री है। और जो इंडस्ट्री है उसको डेवलप करने वाला जो इंसान है उसको क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योर। और जो एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट करने की प्रोसेस है उसको क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप। जो अपन ने एंटरप्राइज को डेवलप किया, एंटरप्राइज को अरेंज किया, उसके लिए कैपिटल हायर की, उसके लिए आपने जो भी बिजनेस सेटअप किए उसको अपन क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहां से आपको काफी फंडे क्लियर हो गए कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है और एंटरप्राइज क्या होता है, ठीक है। अब एंटरप्रेन्योरशिप यहां तक आ गया। अब सब्जेक्ट का नाम पढ़ते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ये हो गया पहला, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप तो एक है, उसको डेवलप करना मतलब कि उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड की जा सकती हैं, ठीक है। उसको कैसे कैपिटल को कैसे हायर किया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको कैसे जो है वर्कर रखने हैं, वर्कर्स रखेंगे तो उससे क्या क्या इफेक्ट होंगे, क्या वो पॉजिटिव होंगे, क्या वो नेगेटिव होंगे, कैसे आप उनको पे स्केल रखेंगे उसका जो आपके वो होंगे, ठीक है। सॉरी ये तो मैनेजमेंट के अंदर आ गया, कैसे आप उनको नए पर्संस को ऐड करेंगे उसके अंदर, ये सारी चीजें डेवलपमेंट है। जैसे पहले आपकी जो वर्कशॉप थी, जो आपका जो है एंटरप्राइज था, उसके अंदर सीएनसी नहीं थी। आपने अभी नई टेक्निक यूज की, आपने सीएनसी उसके अंदर जो है वो वर्क करनी शुरू हो गई है, आपने उसको डेवलप कर दिया है। तो ये क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है कि कैसे आप उसको, ये आप बेसिक पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट के अंदर है क्या, बहुत ही कम चीजें हैं, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, ठीक है। बस समझने की बात है, एक बार समझ में आ गया और कुछ भी नहीं है। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बाद क्या आता है, मैनेजमेंट। सेकंड आता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है, जो चीजें आपने डेवलप की, जो चीजें आप डेवलप कर चुके हो, ठीक है, उसको उसी वे में चलाए रखना इज मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे आपने उसके लिए सोचा था कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है ऐसे होनी चाहिए, इसके अंदर ये चीजें डेवलप होनी चाहिए, तो वही चीजें डेवलप हुई और उसी के हिसाब से पूरा एंटरप्राइज वर्क कर रहा है, उसको मैनेज करना, ठीक है। जैसे आपने कभी कॉलेज गए हो तो आपने मैनेजमेंट देखी है, ठीक है। तो कॉलेज में ऑब्वियस है कि आपने कॉलेज में ये स्टडी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैनेजमेंट क्या होती है। तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है, जो भी प्रोसेस चल रहा है, जो भी सारे जो है सारी बिल्डिंग, सारे विंग्स के अंदर जो भी प्रोसेस चल रहे हैं उनको मैनेज करके रखना कि कोई भी चीज जो है वो जो है ओरिजिनल जो उसका स्टैंडर्ड है उससे गलत ना हो, ठीक है। किसी चीज का क्या स्टैंडर्ड है, स्टडी का क्या स्टैंडर्ड है, जो स्टडी है उस स्टैंडर्ड से नीचे ना जाए, ठीक है। या किसी बच्चे का लेवल जो है वो कैसा है उससे ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। कोई बच्चा गलत हरकत ना करे, सारी चीजों को मैनेज करना मैनेजमेंट का काम है। तो वही मैनेज करना है जब आप एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करेगा, ठीक है। तो मतलब कि आपने क्या किया, सीएनसी लगा दी, अब कल को कोई वर्कर सीएनसी चलाएगी ना, तो ये किसका लैक ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, यही चीजें आपने कंट्रोल करनी है, उसको मैनेज करके रखना है, तो वो क्या होती है, मैनेजमेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं फिर से। अब आपको पता चला कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है और एंटरप्राइज क्या होता है। फिर से सुन लेते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस डेवलप करना, शुरू से कर सकते हो, पहले से जो बिजनेस है उसको एडवांस कर सकते हो, उसके अंदर सीएनसी लगानी है, उसके अंदर कुछ भी करना है, वो सारी चीजें क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर कौन है, जो उसका मालिक है, जो ये काम करने वाला है, जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो कौन है, एंटरप्रेन्योर। और तीसरा आता है एंटरप्राइज, जो बिजनेस है ओरिजिनल में, जिसके ऊपर ये सारा प्रोसेस चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एंटरप्राइज बोलते हैं।
तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप से। डेफिनेशन लिखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या होता है? ये अकॉर्डिंग टू ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है। तो वो क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू हिगिंस, हिगिंस है जो इसका साइंटिस्ट है, अकॉर्डिंग टू ये क्या कहते हैं साइंटिस्ट, ये जो रिसर्चर है, डेवलपर है, जो मैनेजमेंट के लीडर हैं, जो भी हैं, ये क्या कहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है मींस द फंक्शन ऑफ, इट मींस द फंक्शन ऑफ सीकिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस ये डेफिनेशन जो है ये ओरिजिनल ही याद रखनी है क्योंकि ये किसी ने बोली हुई है, ठीक है? तो इसको ऐसे पढ़ सकते हो, इट मींस द फंक्शन ऑफ सीकिंग इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है? अपॉर्चुनिटी किसी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, जब बिजनेस के अंदर या कुछ ना कुछ नया हो रहा है, ठीक है? प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी हायर करना, ठीक है? प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी मिली है आपको कुछ ना कुछ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे अभी जो है इलेक्ट्रिक कार्स का ट्रेंड चल रहा है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक कार्स बनाते हो, ये क्या है? प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करना इस सारे प्रोसेस को, ठीक है? एंड उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? एंड एंटरप्राइज टू अंडरस्टैंड एंड एंटरप्राइज टू अंडरटेक ए न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या कुछ भी चेंज उसके अंदर, ठीक है? न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है? अब क्या करना है कि इट मींस द फंक्शन ऑफ सीकिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी, उसको ऑर्गेनाइज करना, प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी मिली उसको ऑर्गेनाइज करना, एंड एंटरप्राइज को डेवलप करना जिसके अंदर कोई न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस जो है अपन ने स्टार्ट किया है। न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब कि जीरो से स्टार्टिंग करना, ठीक है? मतलब कि नई कोई टेक्निक अपन ने यूज कर ली उसके अंदर, ठीक है? उसके बाद क्या है जो है नेक्स्ट आता है कि डिस्कवरिंग न्यू सोर्स ऑफ कैपिटल, ठीक है? ये सारी चीजें, डिस्कवरिंग न्यू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, डिस्कवरिंग न्यू सोर्सेज ऑफ कैपिटल एंड रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल्स होते हैं कच्ची धातुएं, मतलब कि जो उसके लिए रॉ चाहिए अपने को। जैसे अगर आपने जो है कंप्यूटर बनाने हैं तो उसके लिए आपको मदरबोर्ड का मटेरियल चाहिए या कुछ और चाहिए, ठीक है? जैसे आपने कोई गाड़ी बनानी है तो उसके लिए आपको मेटल चाहिए, एल्यूमिनियम अलॉय चाहिए, आप ठीक है, रबर चाहिए, जो भी मटेरियल्स चाहिए, ठीक है? वो क्या है? वो रॉ मटेरियल्स हैं। अब वो नए नए जो है रॉ मटेरियल के सोर्सेज आपको मिलेंगे तो आपको वो चीजें सस्ती पड़ेंगी, ठीक है? तो ये सारी चीजें क्या है? उसके बाद नेक्स्ट आता है एंड जो है उसके बाद मैनेज करना, मैनेज करना भी इसी के अंदर है, ठीक है? तो नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि आपने अब मटेरियल भी कर लिया, उसके बाद एंड हायरिंग या कुछ नए मैनेजर्स को सिलेक्टिंग करना, सिलेक्टिंग टॉप मैनेजर्स फॉर डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे एक्टिविटीज,
अब ये सारी चीजें आ गई इसके अंदर, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू हिगिंस ये कहते हैं कि एक फंक्शन है इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट हायर करना, इन्वेस्टमेंट की सॉरी तलाश करना, सीकिंग तलाश ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि कोई भी प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी मिली आपने प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग एंड एंटरप्राइज एंड नहीं यहाँ पे एन आना चाहिए, एन एंटरप्राइज टू अंडरटेक ए न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस। अब एक नया प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए उसको ऑर्गेनाइज करना उस एंटरप्राइज को, ठीक है। एंटरप्राइज मतलब कि बिजनेस, पहले ही बताया था। डिस्कवरिंग न्यू सोर्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल के नए सोर्सेज हायर करना, और उसके बाद रॉ मटेरियल के भी नए सोर्सेज डिस्कवर करना, एंड सिलेक्टिंग टॉप मैनेजर्स फॉर डे टू डे एक्टिविटी। अब जो नए रोजाना जो वर्क हो रहे हैं उसके लिए जो है आपको क्या हायर करना होगा, जो मैनेजर्स हैं। अब आप तो खुद एक आदमी कोई भी बिजनेस को नहीं चला सकता जब तक वो मैनेजर्स को हायर नहीं करता। मींस आप मैनेजर हो, ठीक है, आप अकेले ही मैनेज कर रहे हो पूरे बिजनेस को, और बिजनेस के बहुत सारे विंग्स हैं, आप हर जगह पे हर टाइम नहीं हो सकते, ठीक है। तो अगर आप किसी मैनेजर को हायर करोगे, टॉप अथॉरिटीज को हायर करोगे, वो आपके लिए ये काम करेंगे, ठीक है। वो आपके लिए जो है जो उसके नीचे वाले वर्कर्स हैं उनके ऊपर अपना इफेक्ट डालेंगे कि कैसे वर्क करना है, उनको समझाएंगे, और कौन कौन सी चीजें नहीं करनी ये बताएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें कब होती हैं, जब आप कोई ना कोई अथॉरिटी अरेंज करते हैं, ठीक है। तो यही चीज आपने करना है अपने बिजनेस के लिए। तो ये सारी चीजें जब आप एक साथ यूज करते हैं, मटेरियल, मैन, और जो इन्वेस्टमेंट है, आपके जो भी मशीनरी है, ठीक है, उस सभी को एक साथ यूज करके जब आप कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करने की वो करते हैं, ठीक है, अरेंजमेंट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। डेवलप करना अपने बिजनेस को, ठीक है। डेवलपमेंट वर्ड यहाँ पे आप देखो, डेवलपमेंट वर्ड कहीं नहीं यूज किया मैंने, क्योंकि ये सारी चीजें जीरो से स्टार्ट हुई हैं। मतलब कि पहली बार आप क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पहली बार ही प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, उसी के लिए आपने ऑर्गेनाइज किया है एक एंटरप्राइज को, ठीक है। नया प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन प्रोसेस है, और उसके लिए नए सोर्सेज ऑफ कैपिटल आपने हायर करने, और नए सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल भी अपने को चाहिए, और उसी के लिए आप टॉप मैनेजर भी पहली बार सिलेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि सारी चीजें फर्स्ट टाइम हो रही हैं। डेवलप करना भी सेम ही होगा, डेवलप करने के लिए भी मैनेजर्स नहीं चाहिए। अब अगर आपने सीएनसी लगाई है, तो जो पहले वाले मैनेजर है उनको पता ही नहीं कि कैसे वर्क करती है। मैनेजर एक ऐसा बंदा होता है जिसको सारा पता होता है कि ये वर्क कैसे करेगा। जब तक उसको ये नहीं पता तब तक वो मैनेज भी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर किसी वर्कर को काम नहीं आता तो मैनेजर से पूछेगा कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस है मैनेजर को वो आना चाहिए। तो जब जो मैनेजर है, अगर आपने नया डेवलप किया कुछ, तो उसके लिए भी नए मैनेजर ही रखने पड़ेंगे जिनको ये वर्क पहले से पता हो, ठीक है। जहां उनकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जो पहले वाले वर्कर हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, यही होता है एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब कि सब कुछ नया चल रहा है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए जो जो चीजें चाहिए वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। खुद से डेफिनेशन लिख सकते हो, फिर ये वर्ड नहीं लिखना अकॉर्डिंग टू हिगिंस। अगर आप हिगिंस की डेफिनेशन लिख रहे हो तो सारी ऐसे ही लिखनी है जैसे इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है। उसने जैसे बोला था वैसे ही आपने इसको जो है बोलना है, जैसे ही आता है, ठीक है। तो ये सारी डेफिनेशन किसने बताई है, इस साइंटिस्ट ने बताई है, जिसके अंदर उसने ये सारी डिटेल बताई कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो कैसे वर्क करता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में अपन ने पढ़ा, एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सेकंड लेक्चर या इसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।